हेलो एवरीवन, दिस इज विमी चावला एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम कंप्यूटर का टॉपिक दैट इज नंबर सिस्टम उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम है। हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है या रेडिक्स क्या होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही बनता है नंबर सिस्टम में कि जो डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम है इनका बेस क्या होता है या फिर रेडिक्स क्या होता है। तो याद रखिए, जो डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स वो होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस या रेडिक्स होता है 8 एंड हेक्साडेसिमल जिसका बेस या रेडिक्स होता है 16। तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 एंड हेक्साडेसिमल का 16। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 है तो इस नंबर सिस्टम के अंदर हम टोटल 10 सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, 10 सिंबल यूज करेंगे और इसमें कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, जिसमें 10 सिंबल यूज करेंगे वो 0 से लेके 9 तक हो सकते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम हम नॉर्मल अपना डेली में यूज करते हैं, जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 10 अप टू उसके बाद 11 12 जो भी हम पढ़ते हैं वो सारा का सारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। मतलब जो स्कूल में हमें काउंटिंग सिखाई जाती है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, क्योंकि उसमें आप देखोगे काउंटिंग में कि सारे नंबर जो होंगे 0 से लेके 9 तक के ही सारे के सारे ये जो वर्ड्स हैं इसको यूज़ करके बनाए जाते हैं। लाइक हमने 75 बोला तो 7 और 5 को यूज़ किया, 95 बोला तो 9 और 5 को यूज़ किया। मतलब नंबर क्या होंगे, 0 से 9 तक के बीच में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 9 यूज़ कर रहे हैं तो टोटल कितने हो गए, 10 नंबर हो गए ना, 0 को भी ऐड करेंगे टोटल 10 नंबर हो गए। ठीक है, तो इसलिए इसका बेस क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसे बाइनरी है, बाइनरी का बेस 2 है और इसमें सिंबल जो होंगे कहाँ से कहाँ तक यूज़ करते हैं, 0 से लेके 1 तक। 0 से 1 होंगे तो इसका मतलब 0 और 1 को यूज़ करेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो इसका बेस हो गया 2। ऑक्टल होगा, ऑक्टल में 8 है तो इसमें कहाँ से कहाँ तक यूज़ करेंगे, 0 से लेके 7 तक अलग अलग नंबर यूज़ किए जाएंगे। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, 16 है, 16 कहाँ से कहाँ तक होंगे ये ध्यान रखना है। देखिए 0 से लेके 9 तक होगा, 9 के बाद 10 नहीं आएगा क्योंकि 10 तो 1 और 0 का यूज़ करके बनेगा, 1 और 0 का यूज़ करके बनेगा, मतलब वो 0 से 9 तक के ही सिंबल को उठा रहा है। ठीक है, वो तो डेसिमल हो जाएगा। 10 के लिए हम इसमें लिखते हैं ए से आगे हम F यूज़ कर दें। ठीक है, 0 से 9 तक तो 10 सिंबल तो यही हो गए, बाकी A B C D E F। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, टोटल 16 हो जाएंगे। राइट, 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, 16 हो गया। राइट, अब देखो हमारे पास फर्स्ट आपके पास क्वेश्चन यही बनता है कि बेस कितना होता है। सेकंड इसमें बनेगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक नंबर यूज़ करेंगे। थर्ड इसमें बनता है कि कोई भी नंबर दे देंगे तो आपको बोल देंगे कि हाँ ये बताओ कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है या ऑक्टल है या बाइनरी है, तो आपको उस पर बताना होगा। देखो अगर आपके पास नंबर दे दिया आपको 77 8 9 दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम है, क्या ये बाइनरी है। बाइनरी तो नहीं है क्योंकि बाइनरी में तो 0 और 1 को यूज़ किया जाता है, सिर्फ 0 और 1, लेकिन इसमें 0 और 1 के अलावा दूसरे नंबर है, इसका मतलब ये बाइनरी नहीं है। तो क्या ये नंबर ऑक्टल है, आपसे पूछ सकते हैं। तो बताइए क्या ये नंबर ऑक्टल है, ऑक्टल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्टल में क्या होगा, नंबर 0 से लेके 7 तक, मतलब ऐसा नंबर होगा पूरा का पूरा जिसमें 0 से लेके 7 ही यूज़ होगा, 8 और 9 नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब 0 से 7 तक ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 7 तक तो ठीक है, लेकिन 8 और 9 नहीं यूज़ कर सकते ना, ये ऑक्टल का पार्ट ही नहीं है, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं है। तो ये कौन सा होगा, ये हेक्साडेसिमल हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हैं ना, तो 0 से 9 तक के बीच में नंबर है। ठीक है, और डेसिमल में कितने हैं, 0 से 9, तो ये 0 से 9 के बीच में हो, तो ये हेक्साडेसिमल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस तरह से आ सकता है, मतलब आपको क्वेश्चन दे देंगे, बताइए इस ऑक्टल सिस्टम को कन्वर्ट कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ऑक्टल सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, ऑक्टल सिस्टम नहीं है। बाइनरी नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी नंबर बाइनरी में रिप्रेजेंट करना, लाइक 1 0 1 1 0 इस तरह से कर दिया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, बाइनरी नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे 1 0 के फॉर्म में है ना। राइट, अब देखो हमारे पास क्या होगा, अगर सपोज सब हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को हम इस तरह से कर सकते हैं 5 A E F, या हम आपके पास पूछ सकते हैं बेड BED, ये कौन सा नंबर है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि हमारे पास A से F के बीच में यूज हो रहे हैं ना सारे के सारे जो लेटर्स है, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, हेक्साडेसिमल। राइट, अब हम नंबर सिस्टम में अलग अलग नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखते हैं।
देखिए अब इसमें क्या है, अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। ठीक है, बाइनरी जिसका बेस 2 है, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16 और डेसिमल का 10 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अगर हम बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल को बाइनरी में कर सकते हैं, डेसिमल को ऑक्टल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं, और ऐसे भी कर सकते हैं हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। लेकिन हम पहले फर्स्ट मेथड देखेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम को अगर हमने डेसिमल में करना है तो कैसे करेंगे। इस सम का एक ही मेथड है करने का, इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया है। देखिए आपके पास है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर को मैंने अभी बताया कि 0 या 1 की फॉर्म में लिखेंगे। सपोज हमारे पास है 1010 और इसको मैंने लिख दिया ब्रैकेट के डाल के नीचे 2 लिख दिया। ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, बाइनरी में 2 सिंबल होते हैं ना, 0 और 1, तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है। इसको मुझे करना है डेसिमल में, डेसिमल में करना है तो उसका बेस 10 देना पड़ेगा। ठीक है, और मुझे कैलकुलेट करना है तो मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब देखो किसी भी इससे क्या पता चलता है कि मुझे बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वही सेम मेथड हम ऑक्टल के डेसिमल करेंगे, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। क्या है देखिए, अब इसमें वेट मेथड यूज करते हैं। वेट मेथड क्या होता है, जो भी रेडिक्स होगा, ठीक है, अगर किसी भी नंबर को डेसिमल में करना है तो उसके लिए क्या करना है, जो भी नंबर का बेस होगा उसका वेट असाइन कर देते हैं। कैसे, जैसे 1010 है, बाइनरी है, तो बाइनरी का हम ऊपर लिख देंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। 2 की पावर 0 को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 की पावर 1 को 2 लिखते हैं, 2 की पावर 2 को 4 लिखते हैं, 2 की पावर 3 को 8 लिखते हैं। ठीक है, तो 1 और उसके बाद जो भी आएगा 1 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 1, प्लस 4 को 0 से करेंगे तो 0, प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8। तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 होता है ना, 1 को 0 से करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 10। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में भी इस तरह से कर सकते हैं कि ऊपर अगर आप वेट को देखोगे तो क्या होगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको हम क्या लिख रहे हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32। ठीक है, तो हम जैसे कोई भी नंबर दे रखा होता है, सपोज हमें दे रखा है 1, 1, 1, 1, ये बाइनरी नंबर दे रखा है, हम डायरेक्ट फटाफट से क्या करेंगे, इसके ऊपर 1, 2, 4, 8 लिख देंगे। ठीक है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना, 1 × 1 1, प्लस 2 × 1 2, प्लस 4 × 1 4, प्लस 8 × 1 8, तो कितना आ जाएगा 8 + 4 12, 10 + 2 14 + 1 15, तो 15 नंबर आ गया। मतलब अगर नंबर दे रखा है 1, 1, 1, 1, ये आपके पास बाइनरी में था। ठीक है, बाइनरी को अगर मैंने डेसिमल में कर रही हूँ तो आपके पास आंसर कितना आता है 15 आता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास क्या दूसरा नंबर है, हमारे पास क्या है ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल में करना है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, सेम मेथड हम यूज करेंगे इसमें। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक नंबर लेते हैं हम ऑक्टल के लिए, हम नंबर लेते हैं, सपोज हम 56 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं लेती 58 लेती तो 58 तो ऑक्टल नंबर नहीं होता ना, क्योंकि ऑक्टल में सिस्टम सिंबल कहाँ से कहाँ तक यूज करते हैं, 0 से लेके 7 तक यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑक्टल नंबर मैंने लिया 56, 0 से 7 के बीच में लाई करते हैं ना, इसका मतलब ये ऑक्टल नंबर है। अब इस ऑक्टल नंबर को, ऑक्टल नंबर है तो मैंने नीचे क्या डाल दिया, बेस में 8 डाल दिया। इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, मतलब बेस 10 होना चाहिए। ठीक है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है तो सिंपल वही सेम वेट मेथड, इसका वेट क्या होगा 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, क्या आ जाएगा, इस तरह से हम लिख देंगे 56 लिख दिया नंबर, ऊपर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरह से सो ऑन करते रहते। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, 8 की पावर 1 को हम लिखेंगे 8, तो 1 × 6 करेंगे 6, प्लस 8 × 5 40। ठीक है ना, 8 5 तो 40 होगा, 1 × 6 6 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 46। तो आपके पास क्या आ जाएगा 46 और बेस 10। तो याद रखिए अगर कोई भी नंबर जैसे सपोज नंबर 56 है, ऑक्टल नंबर में है, अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो 46 के बराबर होता है। ठीक है, तो वेट सिस्टम से करा ना हमने, 8 की पावर 0 1, तो 1 को हमने 6 से किया 6, 8 की पावर 1 जिसको हम लिखेंगे 8, 8 को 5 से करेंगे तो 40, 40 + 6 46। अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल देखा, ऑक्टल टू डेसिमल देखा, और अब हम देखते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 1AB लेती हूँ। ठीक है, 1AB, क्योंकि अभी हमने देखा ना हेक्साडेसिमल में कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। ओके, इसमें पहले याद रखिए कि जैसे अब आपके पास होते हैं ना 0 1 2 3 अप टू 9 है। ठीक है, ये आपके पास, उसके बाद क्या आ जाता है ABCDEF, ये आपके पास हेक्साडेसिमल के सिंबल है। ठीक है, और इसका अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट देखें
डेसिमल इक्वलेंट। देखो अगर हेक्साडेसिमल में 0 है वो डेसिमल में 0 के बराबर होता है, 1 है तो 1 के बराबर होता है, 2 है तो 2 के इक्वल, 3 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है तो 9 के इक्वल होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में जो 9 होता है, सॉरी हेक्साडेसिमल में जो A होता है वो 10 के इक्वल होता है, B 11, C 12, D 13, E 14 और F क्या होगा 15 के इक्वल होता है। ठीक है, मान लो अगर आपके पास डेसिमल नंबर 15 दे रखा है और आपसे पूछा जाए इसका हेक्साडेसिमल में क्या होगा तो आपको लिखना है F। अगर आपसे पूछा जाए डेसिमल नंबर 12 है उसका हेक्साडेसिमल कितना होगा, C होगा। ठीक है, तो ये बात भी पता होना चाहिए। अब देखो हमारे पास नंबर है 1AB। ठीक है, ये आपके पास है हेक्साडेसिमल नंबर, ये आपको बेस से पता चल जाएगा। और वैसे हमें पता भी है कि जो हेक्साडेसिमल में ABCDEF तक भी होते हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम वही मेथड यूज़ करेंगे। 1AB है तो हम क्या करेंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन चलते रहेंगे। किसी की पावर 0 हो तब 1। ठीक है, 16 की पावर 1 16, 16 की पावर 2 256। ठीक है, 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, B किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ठीक है, 1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, B किसके इक्वल है, 11, तो 11 इंटू 1 11 आ जाएगा, प्लस 16 को A से मल्टीप्लाई करना है, A कितना है 10 के बराबर है ना, 16 इंटू A मतलब 160, प्लस 256 इंटू 1 करेंगे तो 256 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 427 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए 1AB ये हेक्साडेसिमल नंबर है और डेसिमल में क्या हो जाएगा 427 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से आपके पास कोई भी और भी रेडिक्स दे सकते हैं, वैसे तो मोस्टली इसी के ऊपर ही आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इन रेडिक्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपके पास एक ही मेथड है, ऊपर वेट असाइन कर दो उससे हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं ये बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल टू डेसिमल तो देखा है अब हमने देखना है कि अगर हेक्साडेसिमल को बाइनरी करना हो और अगर हमने ऑक्टल टू बाइनरी करना हो तो हमने क्या मेथड यूज करना है, तो वो भी हम देखते हैं। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी का देखते हैं। देखो हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 56, देखो 0 से 7 के बीच में है, इसका मतलब ऑक्टल नंबर हो गया, इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो अब देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था कि अभी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की अभी एक टेबल देखी कि हम A को 10 लिखते हैं, B को 11 लिखते हैं, C को हम 12 लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, राइट। अब ये हमारे पास एक टेबल है, ये है आपके पास बाइनरी टू डेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी हमने किया ना कि अब कोई भी आपके पास बाइनरी नंबर है उसको अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे निकालते हैं, ऊपर वेट दे देते हैं। इस तरह से टेबल बनाई हुई है। देखो 0 0 0 को हम लिखते हैं 0, 0 0 1 को लिखते हैं 1, 0 0 1 0 को 2 लिखते हैं एंड सो ऑन, 1 1 1 1 को हम 15 लिखते हैं। ठीक है, अब इसे हम चेक कर सकते हैं। सपोज हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 0, क्या ये 13 के इक्वल है या नहीं, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ऊपर वेट दे देते हैं 1 2 4 8, यही पढ़ा था ना अभी हमने। 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 प्लस 2 को 0 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 8 को 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 + 4 + 1 13। ठीक है, इस तरह से हम सभी के ही चेक कर सकते हैं, ये नंबर इसी के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले तो अब कन्वर्जन के लिए पहले ये टेबल आनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल पहले देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब ऑक्टल टू बाइनरी करना है। देखो ऑक्टल में रेडिक्स कितना है, 8 होता है। अब एक बात ध्यान रखना कि कभी भी जिसका रेडिक्स 8 है तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब इसमें एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स की जरूरत पड़ेगी। कैसे, क्योंकि हमें क्या इसमें क्या होता है, 2 की पावर हम क्या करें कि 8 आए, 2 की पावर हम क्या करें कि 8 आए, हमें 3 लेना पड़ेगा ना, 2 की पावर 3 करेंगे तभी 8 आएगा। इसका मतलब इसके लिए मिनिमम 3 बिट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मिनिमम 3 बिट्स रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हम इसको 6 को 3 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो 6 किसके इक्वल है, 0 1 1 0, आगे तो जितनी मर्जी 0 लगा दो। ठीक है, लेकिन इसमें ऑक्टल टू बाइनरी करना है और इसमें हम क्या करना पड़ेगा, 3 बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो 6 को हम लिखते हैं 1 1 0, तो 6 को मैं लिखूंगी 1 1 0। इस तरह से 5 है, 5 को मैं क्या लिखूंगी 1 0 1। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास बाइनरी नंबर। समझ आइए, आपके पास क्या है 56, इसको बाइनरी में करना है और ऑक्टल नंबर सिस्टम है। ऑक्टल मतलब रेडिक्स क्या हो गया इसका 8 हो गया, तो 8 के लिए हमें 3 बिट्स की जरूरत होती है, तो 3 बिट्स की जरूरत है। तो 5 और 6 को 3 बिट्स की फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं और हमने एज इट इज लिख दिया, ये बाइनरी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इस तरह से हम एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ बेड। बेड एक हेक्साडेसिमल नंबर हुआ ना,
क्योंकि हमें पता है कि ए से 0 से 9 और ए से एफ तक जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल होते हैं, ठीक है। अब मुझे करना है हेक्साडेसिमल टू मुझे करना है बाइनरी करना है। अब हेक्साडेसिमल का रेडिक्स कितना है, 16 है, ठीक है। हेक्साडेसिमल का रेडिक्स 16 है और 16 के लिए क्या करेंगे, 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 2 की पावर 4 करेंगे तभी 16 आएगा ना। तो 16 के लिए 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो डी नंबर होता है, अभी हमने पढ़ा था ना इस तरह से अभी हमने पढ़ा था 9 तक तो सेम रहता है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ABCDEF, राइट। अगर हमने हेक्साडेसिमल टू अगर बाइनरी करना है, देखो 0 से 9 तक तो वही होंगे, डेसिमल में तो 10 11 12 13 14 15 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, ABCDEF। तो ये आपके पास हेक्साडेसिमल टू डेसिमल इक्विवेलेंट भी हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इक्विवेलेंट भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हेक्साडेसिमल को बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम देख लेते हैं B किसके इक्वल है। B जो है 4 बिट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1011, तो हमने लिख दिया 1011। E जो है E किसके इक्वलेंट है 111110। D किसके इक्वलेंट है 1101। दिस इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। तो सिंपल है, आपको बस ये टेबल पता होना चाहिए। 0 से 9 ABCDF को हम लिखेंगे 10 11 12 13 14 15। उसके बाद इसकी बाइनरी की टेबल पता होना चाहिए, ठीक है। सिंपल इसमें रिप्रेजेंट करना, ऑक्टल है तो 3 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। समझ आया इतना। अब देखो हमारे पास ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी हो गया, ठीक है, डेसिमल भी हो गया। अब ऐसे भी तो आ सकता है ना कि ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल भी आ सकता है और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपको क्या करना है, जैसे यही नंबर है 56 है, 56 को देखो अभी हमने लिखा बाइनरी के फॉर्म में, अभी हमने लिखा है इसमें 10110 लिखा है, ठीक है। जैसे 56 है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको बाइनरी के फॉर्म में मैंने लिख दिया 101110। ऑक्टल था तो मैंने 3 बिट्स की पेयरिंग कर दी, मतलब हमारे पास बाइनरी आ गया। तो क्या लिखा 101110, ये बाइनरी में हो गया। तो याद रखना, कभी भी अगर हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो 2 स्टेप कन्वर्जन होगा इसमें, ठीक है। 2 स्टेप कन्वर्जन इसमें क्या होगा, देखो ऑक्टल टू अगर हमने हेक्साडेसिमल करना है, पहले तो इसको बाइनरी में करना पड़ेगा, उसके बाद बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल को ऑक्टल करना है तो हेक्साडेसिमल को पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 स्टेप कन्वर्जन होती है इसके अंदर। देखिए कैसे, अब देखो ये ऑक्टल था, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके हमने ये लिख दिया, ठीक है, 3 बिट्स की पेयरिंग कर दी, क्योंकि ऑक्टल का रूल है कि 3 बिट्स में करना है। अब ये बाइनरी आ गया, ये नंबर बाइनरी में आ गया। अब इसको मुझे करना है हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल के लिए कितनी बिट्स की पेयरिंग चाहिए, 4 बिट्स की। तो मैं अपना राइट साइड से 4 बिट्स की पेयरिंग लूंगी, ठीक है, राइट साइड से 4 बिट्स की पेयरिंग। तो देखो यहाँ पे 2 बिट्स हैं, आगे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब देखो 1110 हमने हेक्साडेसिमल में करना है ना, 1110 डेसिमल होता तो 14 के इक्वलेंट है, हेक्साडेसिमल करना तो ये E के इक्वल आ गया, ठीक है। और 0010 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब 2E के इक्वल है। मतलब जो 56 जो ऑक्टल में है बाइनरी में इसके इक्वल है 101110, और हेक्साडेसिमल में 2E के इक्वलेंट है। समझ आया, 2 स्टेप कन्वर्जन। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, कोई एक और नंबर देखते हैं। सपोज हम देखते हैं, अब हमने करना है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करते हैं फॉर एग्जांपल हम, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना तो ये भी 2 स्टेप कन्वर्जन है। हेक्साडेसिमल नंबर हम लेते हैं, सपोज 1AB लेते हैं, ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी करना तो 4 बिट की रिक्वायरमेंट है, तो 4 बिट के फॉर्म में पहले B को क्या लिखेंगे 1011, तो B को मैंने लिख दिया 1011, क्योंकि हेक्साडेसिमल है ना, तो 4 बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 2 की पावर कितना करेंगे 16 है, 4 करना पड़ेगा ना, तो इसका मतलब में 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो B को 4 बिट की फॉर्म में लिखेंगे 1011। A है, A को लिखेंगे हम 1010, और 1 है, 1 को हम लिखेंगे 0001। ये क्या हो गया आपके पास, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या कन्वर्ट करना, ऑक्टल में ना, ऑक्टल के लिए क्या रूल है कि हमें 3 की पेयरिंग करनी है। तो इसी भी नंबर में जहाँ पे हमने 4 की पेयरिंग की है, इसी को हमने 3 की पेयरिंग में राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इस तरह से हम स्टार्ट कर देंगे। तो 011 किसके इक्वलेंट होता है, 011 3 के इक्वलेंट हो गया, ये तो आ गया 3। 1015 के इक्वलेंट होता है 1106 के इक्वल हो गया, तो ये 0 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑक्टल नंबर, ठीक है।
मतलब आपके पास हेक्साडेसिमल में 1AB जो है वो आपके पास बाइनरी में इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, और ऑक्टल में 653 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल को अगर किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, डेसिमल को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उसका क्या रूल है हम वो देखते हैं। अब हम डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन देखते हैं। इसके लिए भी क्या होगा, सेम ही मेथड है। जैसे अभी हमने पढ़ा ना, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एक ही मेथड होता है, वेट लगा देते हैं, वेट सिस्टम से करते हैं। ऐसे ही अगर हमें डेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में करना है तो सेम मेथड है जिसको बोलते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं लेती हूँ डेसिमल नंबर मैंने लिया 56 लिया। 56 आपके पास एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और इसी नंबर को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसका एक ही मेथड चलेगा। तो देखो 56 नंबर है और मैंने क्या बोला, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे इसमें, लॉन्ग डिवीज़न। डिवीज़न मतलब इसमें डिवीज़न करनी पड़ेगी, ठीक है, तो इसमें हम डिवीज़न करते हैं, ठीक है। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट केस हम लेते हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट करनी है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 28 और इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। शेष जो बचेगा 0 बचेगा। अब 2 को 28 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 आएगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 को 14 से करेंगे 7, रिमाइंडर 0, ठीक है। एंड 2 को 7 से करेंगे 6, रिमाइंडर 1, 2 1 ज़ा 1 और रिमाइंडर 1। अब तो ये नहीं जाता ना, तो जहाँ से नहीं जाता वहीं से हम नंबर लेके ऊपर इस तरह से लिख देते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास 1 1 1। याद रखना हमने नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आपके पास हो गया डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है, ये बाइनरी हो गया। अभी हमने एक और मेथड पीछे पढ़ा, क्या, बाइनरी को डेसिमल में करना हो तो वेट मेथड लगाते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, अगर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर वेट भी देते हैं ना, 1 2 4 8 16 32 ये देते हैं। ये तो सारे 0 हो गए। इन नंबर को प्लस करना है, 8 इंटू 1 8 प्लस 16 इंटू 1 16 प्लस 32 इंटू 1 32 32 प्लस 16 प्लस 8 24 24 प्लस 32 56 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। इसको इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 56 को अगर हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। 8 7 था 56 और क्या रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब देखो ये तो जाता नहीं, तो हमने फिर वही नीचे से स्टार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 किस में आ गया आपके पास, ऑक्टल में आ गया, ठीक है, राइट। अब देखो अब हमने किसको कन्वर्ट, डेसिमल टू ऑक्टल किया ना। अब हम चेक करते हैं क्या आंसर सही है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो क्या करते हैं 8 की पावर 0 8 की पावर 1 8 की पावर 0 1 1 इंटू 0 0 0 प्लस 8 की पावर 1 8 8 को 7 से करेंगे तो 56 56 प्लस 0 56 आ गया ना। तो इसका मतलब आंसर हमारा सही आया। अब सेम हम देखते हैं कि अगर हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में करना है, ये 56 नंबर है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में करते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16 होता है। 16 से करेंगे कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा ना, 48 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, इसमें से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। 8 आएगा तो फिर वही, अब तो जाता नहीं, नंबर छोटा हो गया ना इससे, तब क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा ना। तो 38 किस में हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास डेसिमल नंबर, ये हेक्साडेसिमल में बदल गया, ठीक है। तो मतलब 70 नंबर अगर 56 नंबर है, अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है 1 1 1 0 0 0। इसको हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, आंसर सही आया। 56 को अगर मैं ऑक्टल में कन्वर्ट करती हूँ तो नंबर बनता है 70 नंबर बनता है ऑक्टल में, ठीक है। 56 को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ तो नंबर बनता है 38। अब इसको चेक करना हो, क्रॉस चेक करना हो कि आंसर सही है या नहीं, क्या करेंगे 16 की पावर 0 16 की पावर 1 16 की पावर 0 1 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 16 की पावर 1 16 आ जाएगा ना। 16 को 3 से करेंगे तो 48 48 प्लस 8 56। इसका मतलब हमारे पास आंसर जो आया वो सही आया, ठीक है। इस तरह से कन्वर्जन हो गया। बाकी क्या है, हम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल ये भी हमने पीछे देख ही लिया है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ये भी देख लिया था ना कि 4 की पेयरिंग करनी है। ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो 3 बिट की पेयरिंग करनी है। और अगर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में करना है तो 2 स्टेप कन्वर्जन है, ये भी हम देख चुके हैं। और ये सारा का सारा कन्वर्जन के बारे में है। दैट इज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम कन्वर्जन।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।